हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह बेकार न्यूज़ मिली। न्यूज़ क्या हुई कि मैंने 1 महीने पहले मेरा पुराना वाला चूल्हा जो है तो वो ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको बार बार मैं रिपेयरिंग कर रही हूँ, बार बार उसे बनवाती थी, मम्मी बनवाती थी और हम लोग काम उसी पे करते थे क्योंकि बहुत पुराना था, करीबन 15-20 साल पुराना। तो मैंने कहा कि इसको हटा देते हैं, दूसरा चूल्हा ले लेते हैं। तो मैं अभी एक एक या 1.5 महीने हुए तो मैं दूसरा चूल्हा एक अच्छा, देखने में अच्छा ही दिख रहा था, कम से कम 4 हज़ार का है शायद। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप ये देखिए, ये कोना टूट गया है। ठीक है, ये कोना टूट गया है और ये पूरा कांच था जो कि चटक गया पूरा। आप देख सकते हैं इसकी पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में कितना अंतर है ना। तो आज सुबह सुबह बहुत नुकसान हो गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब हम लोग इसको जब पोंछते हैं, जैसे गंदा हो जाता है तो जब हम लोग उसे पोंछते हैं तो क्या होता है कि छोटे छोटे कांच के टुकड़े निकल रहे हैं जो कि हाथ में लग सकते हैं। बाई आती है जो का हमारे यहाँ खाना बर्तन धोने के लिए, तो वो आती है तो गैस यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से साफ़ करती है। तो मैंने उससे भी कहा कि देखना बच के, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ में कांच का टुकड़ा लग जाए। तो मैंने उसको तो समझा दिया। अब वो गलती से मान लो आज तो वो ठीक है, मुझे याद था तो मैंने उसे बता दिया, लेकिन बाद में उसे याद रहता नहीं रहता तो उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, उसे रोज़ याद दिलाऊंगी, लेकिन ये बहुत रिस्क हो गया है। अब मैं क्या ही करूँ, ये इसको बदलूँ, दूसरा लेके आऊँ कि मतलब फिर इतना सामान हो जाएगा ना कि हमें क्या है कि हो सकता है कि हमें शिफ्टिंग करना हो तो हम इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे, और ये ख़राब सामान हो गया। अब मुझे लगता नहीं कि ये बन पाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बन पाएगा। दोस्तों आप बताइएगा कि क्या ये मेरा चूल्हा बन सकता है। मैं अब मार्केट जाऊंगी तो मैं पुराना वाला चूल्हा लेके जाऊंगी पहले और उसे रिपेयरिंग करवाऊंगी, ताकि खाना ना बनाने के लिए, चाय पानी बनाने के लिए मुझे दिक्कत ना जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी इसको रखती हूँ 1-2 दिन, क्योंकि कल शनिवार है और हमारे यहाँ शनिवार के दिन कोई भी चीज़ें जैसे तेल है और कोई भी लोहे का सामान है वो घर पे नहीं आता है। तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ ऐसा लोहा लगा दे और फिर मैं उसको घर पे लेके आऊँ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शनिवार के दिन लोहा नहीं लेके आना चाहिए घर पे। तो मैंने यही सोचा है कि कल शनिवार है, कल रुक के मैं परसों संडे को पुराना वाला चूल्हे को रिपेयरिंग करवाती हूँ और इसको देखते हैं, उससे पूछ के आऊँगी कि क्या ये रिपेयरिंग हो सकता है। अगर हो सकता है तो मैं इसे रिपेयरिंग करवाती हूँ, अगर ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और अगर क्योंकि अभी तो ये वैसे है गारंटी पीरियड में, लेकिन जब अपन कुछ सामान लेकर घर आ जाते हैं ना, तो वो जो दुकानदार होते हैं ना, वो कहते हैं कि मशीन की गारंटी है, सामान की गारंटी नहीं है। आपका जो चीज़ ख़राब हुआ है तो इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे ही बोलते हैं। जैसे हमारा एक बार फ्रिज ख़राब हो गया तो फ्रिज में बार बार, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग किया था कि जो ऊपर वाला सेक्शन होता है बर्फ़ वाला, तो उसमें पूरा एक ऐसे जॉइंट था, मतलब अंदर से थोड़ा सा क्रैक था। पहला फॉल्ट ये आया था। दूसरा, जो हमारी जो सब्ज़ी रखने का सबसे नीचे वाला जो सब्ज़ी रखने का डब्बा होता है, तो उसमें टेप लगा हुआ आया था। तो हम लोग की गलती है कि हम लोग ने उसे वापस नहीं किया। अगर उसे हम वापस कर देते तो हमारे लिए इतनी दिक्कत नहीं होती सब्ज़ी रखने के लिए, क्योंकि अब वो 2 टुकड़े हो गए उसके, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसको तो हमने फेंक दिया। लेकिन हमने सोचा कि चलो दूसरा हम वैसा डब्बा ले आए, तो वो मिल नहीं पा रहा है। तो यही होता है कि जब अपन कुछ सामान खरीदने जाते हैं ना,
तो आपको रेट तो ऐसे मिलते हैं कि अब क्या बताएं, लेकिन सामान मिलने के बाद जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो दुकानदार तो पहले ही हाथ खड़े कर लेता है कि इस चीज़ की प्रॉब्लम के सॉल्व हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी हमें नहीं देती है। अगर आपको कराना है तो इतना पैसा लगे। हालांकि पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन आप देखिए ना कि मुश्किल से 1 या 1.5 महीना हुआ है इसे लिए। आप मेरे पिछले ब्लॉग में चले जाइएगा, उसमें मैंने बताया कि मैंने आज नया चूल्हा लिया है। तो 1 डेढ़ महीने में इसकी ये हालत हो गई, तो क्या कहोगे। अब कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, किसको बोलें, क्योंकि मैं ही ये चूल्हा पसंद करके लेके आई थी। क्योंकि इससे भी ज़्यादा कॉस्टली, कम से कम 8,000, 7,000, 10,000, इतना हमारा बजट नहीं था। और खाना ही तो बनाना है, कौन सा हमें उसमें हमें मेरा किचन इतना अच्छा भी नहीं है, शोरूम टाइप का नहीं, मतलब आजकल जो नए नए मॉडर्न किचन जो बने हुए हैं, तो वो चूल्हे उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनमें नहीं अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए मैं वो मॉडर्न चूल्हा नहीं लेके आई। अब ये वाला चूल्हा मैंने सोचा चलो तो 1 आध 2 साल कम से कम राहत मिलेगी। तो ये तो 1 डेढ़ महीने में बेकार हो गया। अब मुझे लगता नहीं कि ये बनेगा, फिर भी मैं इसकी कंडीशन का वीडियो बना के और दुकान वाले से पूछूंगी, भाई अगर बन सकता है कम खर्चे में तो आप बना दो, और नहीं बन सकता तो उठा के मैं कबाड़ में बेच दूंगी, और क्या कर सकती हूँ। मतलब इतना भारी नुकसान हो गया ना मुझे, 4,000 का फटका है, 2 महीने 1.5 महीने लग गया। मतलब सोचने वाली बात है। एक मिडिल क्लास हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपको मालूम ही है कि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और मैं हूँ, और उन्हें पेंशन मिलती है, जिसके कारण मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा शौक़ है वीडियो बनाने का, ये सब करने का। तो मैंने अभी कुछ 5-6 महीने से ये वीडियो बनाना चालू किया है। हालांकि इसमें अभी मुझे कोई फ़ायदा है ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना अब सब फालतू की चीज़ें हो गई हैं। फिर भी मैं एक कोशिश करती रहती हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, और मेरी फेस वैल्यू बढ़े। सबसे ज़्यादा इंसान की क्या होती है, फेस वैल्यू। आपको लोग पहचाने कि आप कैसे हो, कौन हो, कहाँ से हो। तो मैं आपको अगले वीडियो पे ये बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। मेरी पूरी जो फैमिली है वो कौन कौन है, उसमें फैमिली में मेरी फैमिली मेम्बर कौन कौन है, और मैं अपना गुजर बसर कैसे करती हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पूरा अपना परिचय अगले ब्लॉग में ज़रूर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोग बताइए कि मैं इस चूल्हे का क्या करूँ, बताओ। आप देख सकते हैं, इसकी हालत देख सकते हैं, पूरा चटका। ये देखिए आप, यहाँ से कोने में देखिए, देख रहे हैं आप, कोने में चटका हुआ है। ये दोनों तरफ के कोने चटके हुए, उधर का तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन इधर का पूरा कोना चटका हुआ है, और ये पूरा कांच टूट चुका है। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ राय दे सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन है इसमें। और मैं कोशिश करूँगी कि अगले मतलब और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं बनाऊँ। और अगर मेरा प्रवचन आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मैं आगे भी अपने प्रवचन काफ़ी देती रहूँगी। प्रवचन मतलब एक जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ नया हुआ है जो लोग नहीं जानते हैं तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। और वही सारी वो है, और अपनी राय मैं आपको देती रहूँगी, और आपकी राय मैं आपसे पूछती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक डन ज़रूर करिएगा, हाइप करिएगा, क्योंकि आजकल जो है हाइप का मेरे चैनल पे आ गया है, तो आप लोग हाइप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।